हेलो माय डियर सीएस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम एपिसोड नंबर 7 में क्या पढ़ा था कि भैया अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक कंपनी सेक्रेटरी किसे कहते हैं। जिसने नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिसने देखा है वो जानता है और जिसने नहीं देखा है वो कुछ नहीं जानता है। सारे 1 से लेकर 7 के एपिसोड देखिए। प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है इस नाम से। इसी प्लेलिस्ट में आपको सारे सीएससीटी के अच्छे अच्छे वीडियोस में आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसको पहले पहले देखिए, है ना। और क्या आपके मन में सवाल है तो यस जवाब होना चाहिए हाँ सर, हम बनेंगे क्योंकि हम क्या हैं, श्योर। एम आई राइट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट भी जाते हैं, आवर एपिसोड नंबर 8। अब हम एग्जैक्टली सीएसईटी को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम सीएसईटी में क्या उसके सिलेबस है, ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। इस बात की चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं गवाएंगे, ठीक है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 नमस्कारम, वणकम, प्रणाम, खंबा कड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय लवली डियर्स। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर गोविंद बेलाल एंड वंस अगेन वार्म वेलकम इन माय चैनल जीबी इन्फो टाइम। ऑल अबाउट सीएसटी सिलेबस, सीएसडब्ल्यूटी सीएस, सॉरी सीएसईटी सिलेबस। ये सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ज्यादा मुझे याद दिलाता है। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट इसे कहते हैं। महिला काफी सुंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर, इस सिलेबस में हमें टोटल कितने सब्जेक्ट मिलेंगे? 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए और जहां तक मुझे लग रहा है काफी लोगों को पता है। और मुझे ये भी पता है कि ज्यादातर बच्चे इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सर हमें ये जानना है कि इस वीडियो की इस सब्जेक्ट्स में आखिर ऐसी क्या बात है ना। चलो देखते हैं। तो इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं बेटा? 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। 2 अलग टॉपिक हैं इसमें, पार्ट ए पार्ट बी करके। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट पेपर 3, इसमें भी 2 अलग टॉपिक हैं, पार्ट ए पार्ट बी बोलकर। पेपर 4 करंट अफेयर्स एंड विवावोसी, और विवावोसी में रहेगा ऑन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल बेस पर। ये भी 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। समझ में आ रहा है? सर विवावोसी क्या है सर? बड़ा अजीब ही नाम लग रहा है डियर। इसमें नॉर्मली क्या होता है ना कि आपको जो है ऑडियो वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है ना आपको प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, अभी तो हम फिलहाल सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। जब हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे आएंगे ना तब हम इसके ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी आपको क्या समझना है, ये 4 नाम। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि सर ये 4 सब्जेक्ट है और नो डाउट चारों सब्जेक्ट को हमें अच्छे से पढ़ना है, लेकिन सर आप प्लीज मुझे ये बताइए कि हम इसमें कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में दें। 1 2 3 4 ये तो सब्जेक्ट का सीरीज है सर, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें सीएस बनना है, तो कौन सा सब्जेक्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मुझे नहीं लगता आपके मन में सवाल आ रहा हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको हाईलाइट किया है। दैट इज पेपर नंबर 2 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बेटा ये ना बेस है बिजनेस। आप एक चीज को समझो, मैं बिजनेस की बातें बाद में करूंगा, फिलहाल बिल्डिंग की बात कर लेता हूं। कॉमनली एक बिल्डिंग बनानी है, चाहे रेसिडेंशियल बनाओ कमर्शियल बनाओ व्हाटएवर यार बनाओ जो बनाना है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी और शानदार मजबूत बिल्डिंग बनानी है, क्या करोगे आप? सबसे पहले 20 माले की बिल्डिंग बनानी है, सबसे पहले 20वां माला बनाओगे, फिर 19वां, फिर 18वां, फिर 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा करके बनाओगे और उसके बाद फिर बेस बनाओगे। एम आई राइट? सर उल्टा उल्टा कुछ पढ़ा हो मत, पूरा उल्टा बोला, समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, सबसे पहले बेस बनेगा। और मैंने ये सुना है और ये जाना भी है और ये बिल्कुल गलत नहीं है, जितनी ऊंची इमारत होती है उतनी ही नीचे उसकी गहराई में उसकी नींव होती है। सही बात है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि पेड़ आपको जो उतना शानदार टिकाऊ मजबूत घना दिख रहा है, तो उसकी शाखाएं नहीं, उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर न जाने कहां कहां फैली होंगी, ताकि उस पेड़ को मजबूती से पकड़ के रखे, आंधी आए तूफान आए टस से मस ना हो पाए वो पेड़। बातें समझ रहे हो ना? हाँ। तो डियर ये पेपर नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पर ना लॉ की बातें हैं और सीएस तो पूरा लॉ बेस्ड है। आप जब एग्जीक्यूटिव में जाओगे ना लेवल में, उसमें 8 सब्जेक्ट हैं, प्रोफेशनल में जाओगे 9 सब्जेक्ट हैं, है ना। उन सब में लॉ ही लॉ है। इस पेपर में सिर्फ 4 में से एक ही सब्जेक्ट है जो प्योरली लॉ बेस्ड है, वो भी पार्ट ए। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, आगे बढ़े। बिजनेस कम्युनिकेशन इज नथिंग बट
बिजनेस में किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए, करस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार कैसे करना चाहिए, किस तरह से लोगों से पेश आना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए लिखने का, बोलने का, ये सब इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और डेफिनेटली हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा हुआ है। प्रीफिक्स, सफिक्स, टेंसेस, एडवर्ब, है ना, नाउन, प्रोनाउन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, तो ये सारी चीजें इसमें हैं। फिर आपको यहाँ पर बिजनेस टर्मिनोलॉजी ये सब चीजें देंगे, हम आगे करेंगे इसमें। फिलहाल ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत मतलब बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया? तो स्कोर वाइज जाओ और इजी मोड वाइज जाओ तो पेपर नंबर 1 सबसे इजी पेपर है, सबसे इजी पेपर जो आप खुद से भी पढ़कर अपने नैया पार लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। सर कैसे लगाएंगे? ICSI वेबसाइट में जाना है, ICSI वेबसाइट में स्टडी मटेरियल सर्च करना है और इन चारों सब्जेक्ट को डाउनलोड करना है और बिजनेस कम्युनिकेशन खुद से पढ़ लेना है। पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप CS बनने जा रहे हो, कुछ चीजें खुद से भी करनी आनी चाहिए। देखो, जहां पर गाइडेंस की जरूरत है वहां गाइडेंस लो, जहां पर गाइडेंस की जरूरत नहीं है वहां गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं, खुद से करो। कभी गिरोगे तो उठना संभलना, फिर से उठकर संभलना आ जाएगा, और अगर गिर ही नहीं रहे हो तो संभलते रह जाओगे, है ना। तो बिजनेस कम्युनिकेशन एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप खुद से पढ़ सकते हो, सीरियसली, बिलीव मी। चलो नेक्स्ट, थर्ड की बात करता हूं पहले। इकोनॉमी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन स्कूल सेक्शन एज वेल एज इन 11th-12th, ठीक है कि नहीं। तो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स वी नो वेरी वेल, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स की चर्चा है जो हमने ऑलरेडी कवर किया, तो ये भी आपका सेकंड नंबर पर इजी टॉपिक है। और उसी में पार्ट भी है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट वी नो वेरी वेल, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बिजनेस का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए, बाहर की अंदर की चीजें सही तरीके से रहनी चाहिए। तो ये बातें भी हमने कहीं ना कहीं 11th-12th में OC में पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। इज दैट क्लियर? और नहीं भी अगर किसी ने पढ़ा है तो ये बहुत ईजी है, एक बार आप रीडिंग करना शुरू करोगे तो एकदम आसान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर बात करते हैं पेपर नंबर 4 की, तो करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो ऐसा है ना डियर कि इसमें जब हम इस सब्जेक्ट की बात अलग से वीडियो में करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि टॉपिक्स क्या क्या हैं, लेकिन सच बोलूं आपको जो है ना, अभी के जो रिसेंट्स अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है कि नहीं, रिसेंट्स अमेंडमेंट्स होते हैं, या फिर जो भी आपको न्यूज चैनल में, मैगजीन में, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो भी फाइनेंशियल चीजें, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीजें, जो भी जिसके वजह से देश में बहुत बदलाव आया, डेट इज फॉर एग्जांपल कोविड का इश्यू आया, है ना। तो ये सारी जो भी चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो नए केसेस आए, जजमेंट आए, है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझना होता है। तो इसकी कोई फिक्स पढ़ाई नहीं है। आपको मैं सिंपल वे में बोलूँ तो डे टू डे लाइफ में आप मूवी मत देखो, इससे अच्छा दिन में एक बार रात के टाइम पर न्यूज चैनल लगा लो और अपडेट देख लो क्या है, बहुत सारी चीजें आपकी इसमें आसान हो जाएगी। इसके बारे में और चर्चा हम बाद में करेंगे। और इसी में अलग से है विवा वोसी, जो मैंने कहा कि ऑडियो वीडियो क्लिप के जरिए जो है आपसे सवाल पूछे जाएंगे प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन के बेस पर, इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। इज दैट क्लियर? अब लास्ट बात आती है पेपर नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहला पार्ट है लीगल एप्टीट्यूड। इसमें आपको लॉ की 4 लॉ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे, लेकिन याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका CS का रूट मजबूत होगा, एग्जीक्यूटिव लेवल में बहुत आसानी मिलेगी, ये याद रखिएगा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग का मैं एक सिंपल सी बात आपको एक एग्जांपल में समझाता हूँ। IAS ऑफिसर को आपने देखा होगा, IAS ऑफिसर के सामने जब इंटरव्यू होता है, IAS ऑफिसर बनने के लिए जब इंटरव्यू होता है तो उससे बहुत ही जबरदस्त टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। हाल ही में मैंने एक सोशल मीडिया में पढ़ा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कहीं यूज करूंगा। आज देखो मौका मिल गया बोलने के लिए। एक इंटरव्यू में, IAS ऑफिसर के एक इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेते हैं उसको कहते हैं इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू देता है उसे कहता है इंटरव्यूवी, ठीक है। तो इंटरव्यूअर्स ने सवाल पूछा इंटरव्यूवी को कि आप तो हिंदी भाषा ज्यादा जानते हैं, आप हिंदी भाषा से आपने पढ़ाई पूरी की है, तो आप एक IAS ऑफिसर बनकर सरकार कैसे चलाओगे? अब जवाब देखो किस तरह से देना चाहिए, आपको उसके आगे की बातों से समझेगा। तो IAS ऑफिसर जो बनने वाला था उसने कुछ बोला नहीं, थोड़ी देर के लिए पॉज रखा, तो इंटरव्यूअर्स ने उसके सामने एक ग्लास ऑफ वाटर सामने खिसका दिया, बोला पानी पी। उसने बोला सॉरी मैं नहीं पीऊंगा। तो थोड़ा इंटरव्यूअर को थोड़ा बुरा लगा कि ये ऐसा क्या बात कर रहा है। तो उसने पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे कि आप पानी नहीं पिएंगे? तो उसने सिंपल सा बोला, मतलब उसने कहा कि सर मैं ग्लास के पानी में, शीशे से बने हुए सांचे में पानी नहीं पीता। ये क्या बात हो गई? तो उसने बोला इंटरव्यूई ने, एग्जैक्टली सर मैं भी यही कहना चाहता हूं। जिस तरह से
सांचा कौन सा भी होने दो, चाहे वो ग्लास का बना होने दो या मेटल का बना होने दो, इंपॉर्टेंट ये है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, पानी, जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है। आपको बात समझ में आई? इंटरव्यूअर ने क्लैप किया, उसको इंटरव्यू से पास करा दिया, क्योंकि उसका मतलब ये था, डेफिनेटली आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर इसका मतलब एग्जैक्टली बताओ। इसका मतलब ये था कि सर सरकार चलानी है, शासन चलाना है, लोगों को नियम के बारे में समझाना है, उसको सही तरह से रेगुलेट करना है, गलत चीज नहीं होने दें, कानून व्यवस्था को सही तरह से चलाना है, उसके लिए काबिलियत की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, उस नॉलेज को सही तरह से सही जगह पर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो भाषा तो सिर्फ एक मोड है उस चीजों को समझाने का। तो यहाँ पर भाषा इतनी मायने नहीं रखती है, मुझे हिंदी आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बलबूते पर भी मैं अपनी काबिलियत से मैं चीजों को आसानी से संभाल सकता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, काबिलियत। आपको बातें समझ में आई? तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई बिलीव आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इज दैट क्लियर? तो लॉजिकल रीजनिंग की जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, कुछ ट्रिकी सम्स सवाल हम करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हाई लेवल के नहीं है, टेंशन मत लेना, क्योंकि आईएएस आईपीएस ऑफिसर का नाम लिया तो उस लेवल का अभी फिलहाल नहीं दिया है, टचवुड, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आपको एक तरह से तैयार किया जा रहा है कि भैया सीएस में पैर रख रहे हो ना, तो लीगल एप्टीट्यूड के जरिए लीगल की बातें समझो, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना चाहिए, उसके लिए आप लॉजिकल रीजनिंग के बेस पर जो है उनको इंप्लीमेंट करो। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो आपने कंपनीज एक्ट 2013 तो सीख लिया, क्योंकि वो आपके लिए एक तरह से बाइबल है, गीता है, कुरान है, ठीक है कि नहीं है, उसी में आपका करियर है। तो कंपनीज एक्ट 2013 तो आपको खा जाना है, तो आपने कंपनीज एक्ट 2013 अच्छे से सीख लिया। लेकिन रियल लाइफ में जब सिचुएशंस आपके पास आएंगे तो उसको हैंडल कैसे करो, तो वो लॉजिकल रीजनिंग आपको कहीं ना कहीं उसमें हेल्प करता है। तो समझ में आ रही है ये 4 सब्जेक्ट के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए इतनी बातें यहाँ करूंगा। इसके अंदर की बातें हम अलग से, जब हम इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे तब करेंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लें। सबसे पहली बात, सिंगल डे एग्जाम होगा। आपने सीएसईटी का रजिस्ट्रेशन कर लिया, राइट? नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल डे एग्जाम होगा, एक दिन का एग्जाम है, एक ही दिन में एग्जाम होगा, और डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर में होगा, बाकायदा एक सेंटर होगा, वहां जाना होगा। लेकिन ये जो एग्जाम है आपको कुछ भी साथ में लेके नहीं जाना है, ठीक है कि नहीं? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, तो कंप्यूटर में इसका एग्जाम होगा। हाँ तो सर ठीक है, मैं डेस्कटॉप तो घर पे है, मैं लैपटॉप ले लेता हूँ या फ्रेंड से मांग लूंगा, लैपटॉप लेके चला जाऊंगा। अरे भैया, वहाँ सारी सब व्यवस्था होगी, आपको सब कुछ मिलेगा, आप वहां पर जाकर बस अपना एग्जाम दीजिएगा, ठीक है? और ये जो एग्जाम है बेटा, ये ज्यादातर एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है कि नहीं? आपको बस एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, जो सही है उसको टिक करना है, ठीक है? और उसके अलावा ये विवा वोसी बोला था ना, तो इसीलिए यहाँ पर उसके लिए ऑडियो क्लिप्स या वीडियो क्लिप्स या फिर कुछ ब्रीफ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड आपको उसमें जवाब देना है। सब ऑनलाइन है, सब कंप्यूटर में। इज दैट क्लियर? गुड। अब ये जो चारों सब्जेक्ट हैं, ये चारों सब्जेक्ट एक एक करके 50-50 मार्क के हैं। कितने मार्क के हैं? 50 मार्क के। तो बेटा टोटल मार्क्स कितना हो गया? 200, ठीक है? अब ये जो 200 मार्क का पेपर है, एक साथ सारे पेपर, मतलब एक साथ आपको सारे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, तो इसके लिए आपको टोटल जो है ना 135 मिनट दिया गया है। अब 135 मिनट ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपके लिए चर्चा करूंगा पेपर नंबर 4 की। किसकी? पेपर नंबर 4 की। ये देखो, ये वाला, ठीक है? पेपर नंबर 4 में ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये 20 मार्क का है। पेपर 4 असली में अब कितने मार्क का है? 50 मार्क का, लेकिन ये 50 मार्क 2 हिस्सों में बटा है। ये आएगा 20 मार्क का, और ये जो है आपका आएगा 30 मार्क। इतना समझ में आ गया? बाकी ये जो है ना, ये भी 2-2 हिस्से हैं, तो ये 25-25 मार्क के, 25-25 मार्क, ठीक है कि नहीं? और ये अकेला पूरा 50 मार्क, ठीक है? चलो, तो ये जो पेपर नंबर 4 है, इसमें करंट अफेयर 20 मार्क का है। इस करंट अफेयर्स के लिए जो है ना, आपको एमसीक्यूज रहेंगे। क्या रहेंगे? एमसीक्यूज। लेकिन जो विवा वोसी है ना 30 मार्क, उसके लिए आपको जो है ऑडियो क्लिप्स ये सब पूरा आएगा, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर देखो लिखा भी है, विवा वॉइस वोसी बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोस के जरिए पूछा जाएगा कि देखिए इस वीडियो में क्या बोला जा रहा है, या ये किसकी आवाज हो सकती है, आवाज सुनिए, ऑडियो सुनिए, किसकी आवाज हो सकती है। ऐसे को बहुत सारी कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है? और भी क्या पूछ सकते हैं हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल कॉमन बात करते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सीएस के कोई भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मतलब आपने अगर सारे पेपर क्वेश्चंस भी दिए, अगर कोई रॉन्ग भी हो गया तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं कटेंगे। दैट इज गुड पॉइंट। चलो, तो अब बात आती है कि सर 200 मार्क का पेपर है, तो 135 मिनट बताओ
तो बेटा ऐसा है कि एमसीक्यूज टोटल जो हैं, जो भी रहेंगे हम बाद में देखेंगे। एमसीक्यूज के लिए ना बेटा 120 मिनट है। कितने मिनट हैं एमसीक्यूज के लिए? 120 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटा। और अलग से 15 मिनट जो है ना विवा वोसी के लिए है। तो बताओ 120 और 15 कितने हो गए? 135 मिनट हो गए, घंटे नहीं, ठीक है। 135 मिनट का कंटिन्यूएशन में पेपर होगा आपका। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। अब पासिंग वाली बात करते हैं। अच्छे से ठंडे दिमाग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को इसमें डाउट रहता है, बाद में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसको समझ लें। तो यहां पर देखो पासिंग के लिए क्या बोला गया है कि आपको कम से कम हर सब्जेक्ट में 40% लाना होगा। पासिंग इंडिविजुअल पेपर। अब मेरे को बताओ 50 मार्क का पेपर है तो 40% कितना होगा बेटा? 20 मार्क होगा। तो देखो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में 50 में से कम 20 लाना है। ऐसे करते करते सब में ही आपको कम से कम 50 में से 20 लाना है। तो फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं कि इसमें भी आपको 20 मिला, इसमें भी 20 मिला, इसमें भी 20 मिला। अब मुझे बताओ आपको 200 मार्क्स के पेपर में से एग्जैक्टली कितना मिला? सर 20, 40, 60, 80। सर 80 मिला, मतलब कितना हो गया? 40%। सर मैं पास हो गया। नहीं, अगर आप एक सब्जेक्ट की बात करो तो हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% लाना है, मतलब कम से कम 20 मार्क्स लाना है। लेकिन अगर आपको CSET का लेवल पास करना है पूरी तरह से, तो आपको टोटल जोड़ने पर 40% नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 50%। देखो लिखा है पासिंग एग्रीगेट 50%, मतलब 100 मार्क्स। तो अभी आप मुझे बताओ ये सब जोड़कर कितना हो गया? 80। 20 मार्क का शॉर्टेज। तो अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि बिजनेस कम्युनिकेशन मैंने कहा बहुत स्कोरिंग है, तो मान लो आप इसमें लेकर आ गए 40, तो आप मुझे बताओ कम से कम कितना लाना था? 20। आप तो लेकर आ गए 40, इसमें आप पास हो। अब लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में आप लेकर आ गए 30। अब मुझे बताइए कितना लाना था? कम से कम 20, लेकिन आप कितना लेकर आ गए? 30। आप इसमें भी पास हो। अब इसमें आप लेकर आ गए 20। अब आप मुझे बताइए आपको कम से कम कितना लाना था? 20, तो इसमें भी आप पास। इज दैट क्लियर? इसमें भी आप 20 लेकर आ गए और कम से कम कितना लाना था? 20 ही लाना था, तो इसमें भी आप पास हो गए। चलो जोड़ते हैं। 40 और 30 70, 80 90, 100 110। तो अब मुझे बताओ 110, आपको 50% लाना है। 200 का 50% कितना होता है? 100 मार्क। लेकिन आप कितना लेकर आ गए? 110। तो कम से कम 100 लाना था, आप तो पास हो गए। अच्छा सर मुझे ये बताओ अगर मैं किसी सब्जेक्ट में 20 से कम लाया तो भैया फेल। आप सारे सब्जेक्ट में फेल, मतलब आप एक सब्जेक्ट में फेल हो लेकिन आपको वापस से CSET का एग्जाम देना हो। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? एक पेपर में फेल हुए तो भी आपको वापस से CSET का पेपर देना है। तो सिंपल बात अगर मैं आपको समझा दूं, ये CS का फंडा है। किसी भी लेवल में आप जाओ, हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% आपको लाना है और सारे सब्जेक्ट को मिलाकर आपका टोटल होना चाहिए 50%। ये बहुत बड़ा टफ कैलकुलेशन नहीं है या नहीं समझ रहा ऐसा कुछ है, एकदम सिंपल कंसेप्ट। इज दैट क्लियर? दैट इज गुड। अब लास्ट बात करें, इसमें क्या लिखा हो गया है? इसमें लिखा है स्टडी मटेरियल, ठीक है। स्टडी मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। आपको ICSI www.icsi.edu.com में जाना है और वहां पर CSET के अंदर जाकर रेफरेंस मटेरियल में जाना है। रेफरेंस मटेरियल में आपको ये चारों सब्जेक्ट मिलेंगे, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? ICSI के मॉड्यूल से वहीं से पढ़ना वो ज्यादा अच्छा है। Is that clear? That's great. So we have covered almost everything. So if you have any kind of doubt related to this kind of presentation या जो presentation आपको दिख रहा है, तो प्लीज कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा और इसके चलते और बच्चों को भी इसका फायदा मिल सकता है, ठीक है। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड, दैट्स ग्रेट। सो You can be a CS, am I right? क्यों? Because we are शूरवीर। और आपके लिए मैं एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं। हम लोगों ने GB इन्फो टाइम आप लोगों के सामने एजुकेशनल ऐप लेकर आया हुआ है। उसमें CS कोर्स से रिलेटेड आपको जो है कोर्सेस मिलेंगे। एट प्रेजेंट ये iOS और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है, तो आपको कोई चिंता नहीं है। आपके पास जो भी मोबाइल है आप बस GB इन्फो टाइम डाउनलोड कीजिए और CS कोर्स को अप्रोच कीजिए। रिसेंटली अभी मैंने CSET कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट इसमें अपलोड किया हुआ है। आप उस सब्जेक्ट को आप ऐप को डाउनलोड करके उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ पर सब दिए हैं। कुछ आपको फ्री में अवेलेबल है, कुछ आपको पे करने हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी भी रोजी रोटी का सवाल है, ठीक है। और कुछ
और भी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, आराम से इसको पॉज कीजिएगा और देखिएगा। और याद रखिएगा इस ऐप में मैं सिर्फ आपको सीएससीटी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मैं लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है कि नहीं है। तो इसके अलावा और भी चीजें आपको फ्री में यहाँ मिलने वाले हैं, तो इस फीचर्स को आप यहाँ पर पॉज करके देख लीजिएगा। सिंपल है, आप एंड्रॉइड में डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से इसके स्टेप्स हैं, एंड्रॉइड और iOS में करेंगे तो इस तरह से स्टेप, पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा बाकी चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फाइनली थैंक यू सो मच। हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, क्योंकि हमारा एटीट्यूड जो है क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? अब हम बात करेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली जो सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। सर हमने ये सब्जेक्ट 50 मार्क का आता है वो तो सीख लिया, हमने ये तो जान लिया कि 50 मार्क के लिए एमसीक्यूज या वीडियो क्लिप ये सब आएंगे, वो भी समझ लिया, लेकिन सर 50 मार्क में एग्जैक्टली कितने एमसीक्यूज आएंगे, उसको कितना टाइम है, कितना उसका जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा, है ना, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कब? एपिसोड नंबर 9 में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए मिलते हैं, शुक्रिया। Follow me on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and don't forget to subscribe, like, comment, share.